वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस रिड्यूस इन लार्ज एंड फुल साइज स्केल्स। वो स्केल क्या होता है और स्केल का नॉलेज हम होना क्यों इम्पोर्टेंट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द कंपोनेंट्स टू देयर एक्चुअल साइजेस because they may be too large to be accommodated on the drawing sheet or too small to draw and cannot be effectively used in the shop floor। तो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसकी एक्चुअल साइज़ का हमें ड्रॉ करना हमारी ड्राइंग शीट में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई साइज़ बहुत बड़ी है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसको हम हमारी शीट पे कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमें ड्रॉ करना है, तो जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं तो उनका कोई पार्ट जैसे अगर कोई छोटी मशीन है तो उसका हमें कोई पार्ट ड्रॉ करना है हमारी शीट में, तो अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो विजिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें स्केल का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, think of making the drawing of a motor car. It is too long and wide to be drawn on the drawing sheet to its original size. Similarly, small components like wheel of a wristwatch or its needle, if drawn to its original size, will not be legible enough for use in the shop floor. So, depending on the situation, drawing are drawn smaller or larger than the actual size. तो जिस तरह अगर हमें एक कार का ड्राइंग करना है, कार का हमारी शीट में ड्रॉ करना है कार को, तो कार बहुत बड़ी होती है, उसकी डायमेंशन साइजेस बहुत बड़ी होती है, तो उसको हम अपनी ड्राइंग शीट में कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट, जैसे अगर रिस्ट वॉच है, हाथ में जो हम घड़ी पहनते हैं, उसके पार्ट्स हमें ड्रॉ करने हैं हमारी ड्राइंग में और शीट में, तो शीट के कंपैरिजन में एक रिस्ट वॉच बहुत छोटी है, तो रिस्ट वॉच के जो कंपोनेंट्स अगर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे तो वो तो बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉ होंगे, तो वो हमें विजिबल अच्छी तरह से विजिबल नहीं हो पाएंगे, मतलब क्लियरली दिख नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। तो इसी को सॉल्व करने के लिए स्केल्स बनाए जाते हैं जिनका नॉलेज हमें आना चाहिए। When we say that the drawings are smaller or larger, we mean that the given length in the drawing will be smaller or larger than the corresponding length in the object। अगर हम ड्राइंग में बोलते हैं कि ये ड्राइंग स्मॉलर है या लार्जर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने वो ड्राइंग शीट में ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा बनाया है। इसका मतलब उस कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमने जो ड्राइंग है वो छोटी बनाई है या बड़ी बनाई है, तो ये हमेशा रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट होगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, स्मॉल में इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में RF, R एंड F। तो RF क्या होता है? RF फैक्टर नो होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। The ratio of the length in the drawing to its corresponding length of an object when both the lengths are in the same unit, it is called the representative fraction। रेशियो, दो चीज़ों का रेशियो होता है। रेशियो ऑफ द लेंथ इन द ड्राइंग, जो ड्राइंग में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी लाइन ड्रॉ करी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग में लाइन ड्रॉ करी है, तो उसकी लेंथ रेस्पेक्ट टू ड्राइंग में जो ड्रॉ करिए उसके रेस्पेक्ट में जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या लेंथ है, तो उनका रेशियो हम RF कहलाता है। जैसे RF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ ड्राइंग। तो ड्राइंग में हमने जो लेंथ ड्रॉ करी है अपॉन में डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल में जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या लेंथ है, तो इनका रेशियो RF कहलाता है। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, जो ड्राइंग में जो लेंथ होती है अपॉन जो एक्चुअल उसकी लेंथ होती है, इनका रेशियो RF कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसके लिए और ये ज़रूरी होता है कि जो लेंथ होती है चाहे ड्राइंग में हो
और चाहे एक्चुअल लेंथ हो ऑब्जेक्ट का, ये दोनों सेम यूनिट में होने ज़रूरी होते हैं, तभी हम RF निकालते हैं। सेम यूनिट में, तो यूनिट का अपन को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। मैट्रिक मेजरमेंट्स देखेंगे हम, 10 मिलीमीटर 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, 10 सेंटीमीटर होता है 1 डेसीमीटर के इक्वल, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो RF हमने देख लिया, RF होता है डायमेंशन ऑफ ड्राइंग अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल डायमेंशन है उसके ऑब्जेक्ट के। Depending on the situation, the term scale implies either RF or a measuring device itself made for a particular RF। हर कोई ऑब्जेक्ट जिसका अपन ड्राइंग करते हैं तो उसका एक अलग RF होता है। RF has 2 elements of which one of the element is always 1। तो RF होते हैं, उसके 2 एलिमेंट होते हैं और 2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट 1 होना ज़रूरी होता है। और ज़रूरी होता है मीन्स होता है। एग्जाम्पल ऑफ RF जैसे देखेंगे 1:5, 1:22, 10:1, 150:1। तो इनमें हम देखते हैं 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स में एग्जाम्पल में जो भी दे रखे हैं इनमें से इन एलिमेंट में से एक एलिमेंट 1 ज़रूरी है। दिस इज द नेसेसिटी। फर्स्ट एलिमेंट इन द RF ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइज इन द ड्राइंग, while the second elements represent the corresponding size of the object। तो कोई भी RF में जो 2 एलिमेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ड्राइंग अपन ने बनाई है उसका साइज ऑफ द ड्राइंग। और जो सेकंड होता है वो जो रियल ऑब्जेक्ट है अपना, जैसे कार का हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जो हमने ड्राइंग शीट में जो कार ड्रॉ की है तो उसका जो लेंथ होगा वो फर्स्ट एलिमेंट शो करता है। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या शो करेगा, जो ओरिजिनल जो कार है उसका जो लेंथ होगा वो सेकंड एलिमेंट शो करता है। अब हम देखेंगे फुल साइज स्केल क्या होता है। फुल साइज स्केल में क्या होते हैं, जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं 1:1 में, मतलब जैसे जो ऑब्जेक्ट है उसी लेंथ की ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ करी है, तो फुल साइज मतलब नाम से ही पता चल रहा है फुल साइज में हमने ड्रॉ करी है। तो इसका क्या रेशियो, इसका RF क्या होता है हमेशा 1:1। इसका दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे 1:1, क्योंकि जैसा हमने देखा है जिस साइज़ का उसी साइज़ में हमने ड्रॉ कर दिया तो क्या हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट स्केल। इनलार्जमेंट स्केल क्या होता है, a scale where the ratio is larger than 1:1, it is said to be larger as its ratio increases. Similarly, RF such as 10:1, 150:1, etc. are enlarged scale and the drawings made are larger than the object। तो नाम से पता चल रहा है इनलार्जमेंट स्केल को बड़ा किया है। ठीक है, 1:1 से 1:1 जो फुल साइज स्केल होता है उससे बड़े साइज़ का स्केल का अगर हम बनाते हैं ड्राइंग तो इनलार्जमेंट स्केल कहलाता है। जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई छोटी ऑब्जेक्ट का हमने ड्राइंग में बड़ा बनाकर बनाया है, बड़ा किया है, तो वो होगा इनलार्जमेंट स्केल। ठीक है, तो इसका जो स्केल होता है वो 1:1 से ज़्यादा होता है। और जैसे हम देख रहे हैं इसमें एग्जांपल से दिया है 10:1, 150:1, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बड़ा किस लिए है, क्योंकि अपन इनलार्ज किया है इसलिए वो बड़ा है। जो 10 है वो कौन सा शो कर रहा है एलिमेंट, जो हमने ड्राइंग में बनाया, जो ड्राइंग में बनाया है वो अपन ने बड़ा बनाया, तो इसलिए वो बड़ा एलिमेंट है। और जो नेक्स्ट है सेकेंड एलिमेंट, वो जो ओरिजिनल है, वो जो ओरिजिनल लेंथ है ऑब्जेक्ट का वो सेकेंड एलिमेंट है। तो नेक्स्ट है रिडक्शन स्केल। रिडक्शन स्केल में क्या होगा, 1:1 से जो छोटा
रेशियो का, छोटा स्केल का हम बनाएंगे वो रिडक्शन स्केल का हो जाएगा। जैसे कोई बड़ी ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, प्लेन है, तो उनको हम ड्रॉ करेंगे तो छोटा करके ड्रॉ करेंगे। हमारे ड्राइंग में हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा इसका साइज़, तो इसलिए क्या नाम हो गया इसका रिडक्शन स्केल। ठीक है, तो रिडक्शन स्केल में जो रेशियो होगा वो हमेशा जैसे 1:3, 1:9, मतलब एग्जाम्पल जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका हमेशा 1 होगा। फर्स्ट मतलब जो अपन ने ड्राइंग में जो लेंथ लिया है, अपनी जो ड्राइंग में बनाई है अपनी, तो वो 1 रहेगा हमेशा। और जो बड़ी ऑब्जेक्ट है मतलब इसके कितने टाइम्स इससे बड़ी है, तो वो सेकंड एलिमेंट में शो होगा। जैसे एग्जांपल दिया है 1/120 को हम आरएफ में कैसे लिखेंगे, 1:120 हो गया। ठीक है, तो जो डिफरेंट रिडक्शन स्केल्स आर रिकमेंडेड बाय BIS वीडियो IS 10713 RS फॉलो। फुल स्केल का हमें पता है 1:1 में बनता है। जो रिडक्शन स्केल्स होते हैं उनके क्या क्या होते हैं, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो 1:2 में यूज़ करेंगे, 1:5 में करेंगे, 1:10 में, 1:20 में, 1:50 में, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, इसके रिगार्डिंग ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। और जो इनलार्ज स्केल में हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1 में हम यूज़ करते हैं। तो जो डेजिग्नेशन है स्केल के, फुल स्केल के लिए हम 1:1 यूज़ करते हैं। रिडक्शन स्केल के लिए 1:x मतलब जो भी जितना टाइम हमने रिड्यूस किया है उसके साइज़ को अपनी ड्राइंग में बनाने के लिए, तो 1:x रिडक्शन स्केल हो जाएगा। इनलार्जमेंट स्केल में हमेशा x:1 रहता है। तो इसका नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी होती है। आरएफ ऑफ द स्केल, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उसका आरएफ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ड्राइंग को अगर कोई पढ़ता है, कोई देखता है, तो सबसे पहले वो देखता है इसका आरएफ क्या है, किस स्केल में ये बनाई गई है। उसका आरएफ देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये इनलार्ज्ड है या फिर रिड्यूस स्केल में बनी हुई है। यूनिट्स विच इट मस्ट रिप्रेजेंट एग्जाम्पल, यूनिट्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आरएफ निकालने के हमने देखा था कि जो ड्राइंग होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है दोनों का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम यूनिट में होना चाहिए। द मैक्सिमम लेंथ, इट मस्ट शो मिनिमम लेंथ ऑफ द स्केल। आरएफ कैसे निकालेंगे हम, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम लेंथ ऑफ द स्केल। आरएफ को हम फ्रैक्शन की तरह शो कर सकते हैं। रिकमेंडेड लेंथ ऑफ द स्केल इज़ 15 और 30 सेंटीमीटर, बट प्रेफर 15 सेंटीमीटर। कोई भी अगर हमें स्केल ड्रॉ करना है हमारी शीट में, तो रिकमेंड किया जाता है कि उसको 15 या 13 सेंटीमीटर में ही बनाया जाता है। लेकिन हम प्रेफर करेंगे अगर उसको 15 सेंटीमीटर के स्केल में बनाएंगे, देन इट विल बी गुड फॉर द ड्राइंग। तो हमने इसमें स्केल का नॉलेज देख लिया है, और नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि प्लेन एंड डायगोनल स्केल कैसे होते हैं, क्या होते हैं और उनका यूज़ किस तरह किया जाता है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।